आज मैं भारत का संविधान पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चे। नाउ यू आर रेडी। अब रह गई बात कैबिनेट मिशन का योजना। कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान का गठन किया गया। लिख दो, लिखो है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय ठीक है बच्चे, भारतीय संविधान का गठन किया गया। संविधान और रह गई कि 9 दिसंबर। अब जब संविधान का गठन हो गया तो इसके लिए अध्यक्ष की जरूरत पड़ती है। तो अध्यक्ष के रूप में सचिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सचिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को चुना गया। ये भारतीय संविधान का पहला बैठक था। भारतीय संविधान का पहला बैठक में सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब ये यहाँ तक की है कि 2022 के यूपीएससी एग्जाम में ये पूछा गया था क्वेश्चन कि भारत के संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन। तो ये यूपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अस्थायी अध्यक्ष कौन। तो 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। अब अस्थायी अध्यक्ष हो गए। अब रह गई बात कि अब इसके जो है ये प्रांतीय संविधान समिति, ये संघ संविधान समिति, अब संघ संविधान समिति के अब संविधान के सभी पार्ट के अध्यक्ष को अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए।
जब भी बताइएगा ना सर तो थोड़ा आगे बढ़ जाइएगा, आगे हाँ। ज़्यादा इधर मत आइएगा। आगे बढ़ इधर। हाँ बोल, हाँ बताइएगा आगे बढ़िएगा। हाँ जब भी हाथ से बताइएगा जहाँ पर आइएगा। अच्छा अच्छा चलिए अब आइए, अब भारतीय संविधान के संघ समिति का अध्यक्ष कौन? भारतीय संविधान के संघ समिति का अध्यक्ष कौन? तो भारतीय संविधान के संघ समिति का अध्यक्ष भारतीय संविधान के संघ भारतीय संविधान के संघ समिति का अध्यक्ष, संघ समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को, नेहरू को बनाया गया। और ये हो गया भारतीय संविधान के संघ समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कि भारतीय संविधान के प्रांतीय संघ समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, प्रांतीय संघ समिति का अध्यक्ष प्रांतीय संघ समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। अध्यक्ष सरदार मोबाइल पर करिए सर। सरदार वल्लभ और कर रहे साइलेंट करिए, साइलेंट ले बतिया लीजिए। हाँ राहुल बोलो। चालू है मेरी, बोलिए। हाँ पढ़ जाएगा है 50 रुपया गिरा दिए हैं तो 50 के तो 2 कम ही तो गिरा होंगे, वो 2 लेकर ना वो दो सुबह भेजे थे उसको छोड़ के लेके काहे हो लेकर गिराते ना। अच्छा चलिए हम देख लेंगे, ठीक है ओके ठीक बाहर है पटना से। मोबाइल साइलेंट करिए, साइलेंट करता चल। हाँ बाबू हाँ मुझे पाइएगा यार कहाँ से। चलिए शुरू करते हैं, वहाँ चलिए आइए। हाँ हाँ हो गया। तो हो गया कि संघ समिति का अध्यक्ष भारतीय संविधान के संघ समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया और भारतीय संविधान के प्रांतीय संघ समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। ओके बनाया गया। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संघ समिति के अध्यक्ष हो गए। अब रह गई कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष, अब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान, भारतीय संविधान के लिए। तो भारतीय संविधान के प्रारूप भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया। डॉक्टर
भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर। ठीक। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो गए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब रह गई कि ये झंडा समिति का अध्यक्ष, भारतीय संविधान के झंडा समिति, संविधान के एक एक पार्ट को आप लोगों को बताऊंगा कि कौन किसका अध्यक्ष बना। तो भारतीय संविधान के झंडा समिति का अध्यक्ष, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के झंडा इधर घूमे सर सीधा। भारतीय संविधान के झंडा, झंडा, ठीक है, ओके, झंडा समिति का अध्यक्ष, झंडा समिति का अध्यक्ष, भारतीय संविधान के झंडा, भारतीय संविधान के झंडा समिति का अध्यक्ष जेपी कृपलानी को, भारतीय संविधान के झंडा समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी, कृपलानी, जेपी कृपलानी को बनाया गया, जेपी कृपलानी को बनाया गया। ओके, अब हो गया कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया और झंडा समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी को बनाया गया। ठीक है। अब संघ समिति, संघ शक्ति समिति, अब प्रश्न उठता है कि उसके संघ शक्ति समिति, तो भारतीय संविधान के संघ शक्ति समिति, भारतीय संविधान के संघ शक्ति समिति, भारतीय संविधान के संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। अब भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन? भारतीय संविधान का सलाह, मिटा दूं? कह रहे ना सर, जब बताइएगा ना तो वीडियो देख के लिख लीजिए, नहीं तो बोले तो समझिए तो लिख दीजिए। दूसरा स्टेप कितना तक पढ़ाइएगा, कितना मिनट बनाइएगा वीडियो? 15 मिनट का एक स्टेप और है क्या? एक स्टेप इसका एक स्टेप और है क्या? एक 2 स्टेप है बस, 2 स्टेप है, 20 मिनट बन जाएगा। 20 मिनट बस खत्म कर देते हैं। हाँ तो ठीक है, तो एक स्टेप बना के खाना पड़ेगा। एक स्टेप लिखिएगा ना, बना वो समझाने के बाद बोल दीजिएगा लास्ट में कि अगला वीडियो में आपको बताया जाएगा अगला भाग में। चलिए बताइए लास्ट में। ठीक है, ठीक, ओके। 15 मिनट का 15 मिनट हाँ, जितना है जो बनेगा ना, हम तो चलिए खूब कम है इसीलिए बढ़ा दीजिए। ठीक है, अगले भाग बनाइएगा तो ठीक है सर। हाँ नहीं ठीक है ना, ओके आइए हम बस दो। अब भारतीय संविधान का स्टेप और है। अब देखिए भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार, अब आइए भारतीय बताया खत्म कर दीजिएगा। अच्छा 1 2 3 4 एक्शन। ठीक आइए, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार, भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार, BN राय को बनाया गया। BN राय
ये रहा। ठीक है, इन कर दो, इन कर दो यहाँ जी या खत्म कर दिया। चलिए ठीक, ओके। फिर नेक्स्ट में, अब नेक्स्ट इसका क्या बोलते हैं, संविधान संबंधी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट ठीक हो गया सर। हाँ, ओके। क्या और सब समझा दिए हैं, हाँ समझा दिए हैं। हाँ समझाना ठीक है, समझा दिए। समझ गए। तो बोलिए कि अगला भाग में आपको बताया जाएगा इसी का भाग। अब इसका जो अवशेष जो भाग होगा संविधान संबंधी, कि आपको 9 दिसंबर 1946 को क्या बोलता है कि प्रथम जो बैठक हुई थी, अब इसमें भारतीय संविधान में को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। वो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसका बताएंगे। ठीक, ओके ओके।